मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या देखने वाले हैं हम लोग। आज के वीडियो में हिंदी 100 मार्क्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी और उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आखिर आप लोग के एग्जामिनेशन में टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन का आंसर देना है, सिलेबस क्या रहने वाला है, हम लोग सभी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो भी स्टूडेंट हिंदी 100 मार्क्स का लिए हुए वो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो फॉर्मेलिटी वाला बात था तो मैं आप लोगों को बता दी। अब चलिए हम लोग काम की बात करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहती हूँ, आप लोगों का फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दिया गया है जिसमें आप लोगों को 22 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक फॉर्म भरा जाएगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ठीक है, और कि लास्ट डेट का इंतजार नहीं कीजिएगा। ओके, चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को कौन-कौन चैप्टर पढ़ना है, तो आप लोगों को एक पढ़ना है आजन्य, एक पढ़ना है राम राज्य, एक पढ़ना है कथापचक और कुछ व्याकरण खंड में है जैसे महत्वपूर्ण निबंध हो गया, मुहावरा हो गया, लिंग निर्णय हो गया और संक्षेप करना है। ठीक है, ये रहा आप लोगों का सिलेबस। हम लोग पहले सिलेबस को अच्छे से जानेंगे, फिर हम लोग जानेंगे कि आखिर किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्याकरण में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक हम लोग कर ले तो हम लोगों का काम बन जाएगा आसानी से, वो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का आजन्य। तो आजन्य में आप लोगों को क्या पढ़ना है, आजन्य की कथा वस्तु पढ़ना है, आजन्य रचना जो है उसका उद्देश्य क्या था, जो आजन्य जो है इस चैप्टर का नाम रखा गया आजन्य, उसका नामकरण का औचित्य क्या था। फिर हम लोगों को पढ़ना है आह्वान सर का सारांश पढ़ना है, फिर शरणागत सर का सारांश पढ़ना है, फिर हनुमान का चरित्रांकन पढ़ना है, फिर संकल्प पढ़ना है, स्वर्ण मित्र का, फिर मुक्ति संघर्ष, फिर आजन्य, राष्ट्रीय भावना और प्रकृति चित्रण, ये सभी टॉपिक आप लोगों को आजन्य में पढ़ना है। ठीक है, फिर आप लोगों को पढ़ना है राम राज्य। ठीक है, तो राम राज्य में आप लोगों को संघमित्रा के बारे में पढ़ना है, महेंद्र का चरित्र चित्रण पढ़ना है, सिंहल विजय की कथा वस्तु पढ़नी है, राम राज्य की कथा वस्तु पढ़ना है, राम राज्य एकांकी का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है, फिर अमर ज्योति एकांकी का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है। ठीक है, फिर गांधी जी का चरित्र चित्रण, ये सभी आप लोगों को राम राज्य में पढ़ना है। ठीक है, फिर आप लोगों को कथा पचक में ये विराम चिन्ह इंपॉर्टेंट है, संवदिया में इंपॉर्टेंट है, मलबे का मालिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काला आदमी, मुक्तिधन, ये आप लोगों को कथापचक में पढ़ना है। मुक्तिधन, विराम चिन्ह, काला आदमी, संवदिया, मलबे का मालिक। और आप लोगों को हिंदी 100 मार्क्स के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सारा कंटेंट इस चैनल पे मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग सारा फॉर्मूला जान लेंगे कि आखिर कैसे एग्जाम होता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो भी आप लोगों के दिमाग में डाउट चल रहा है ना, ये सब जान लेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन लाएंगे, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट को बस सुन लीजिएगा। ठीक है, अब कुछ लिखना भी नहीं है, बस सुन लेना है एक बार हेडफोन लगा के, फिर आप लोग का एग्जामिनेशन में हो जाएगा। हिंदी 100 मार्क्स के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आप लोगों का है व्याकरण खंड, इसमें महत्वपूर्ण निबंध है, संक्षेपण है, मुहावरा है, लिंग निर्णय है। ठीक है, फिर आप लोगों को चलिए अब हम लोग देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के रहते हैं। ठीक है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आप लोगों को ये बता दूं, पहला क्वेश्चन आएगा जिसमें आप लोगों को 6 क्वेश्चन दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 6 क्वेश्चन दिया जाएगा और 6 में से आप लोगों को किन्हीं 3 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। अगर आप लोग कथा पचक का भी जो मलबे का मालिक में बताई थी, काला आदमी बताई थी और संवदिया, मुक्तिधन और एक और था, अगर सिर्फ इतना भी पढ़ लेते हैं तो आप लोग का पहला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और राम राज्य एकांकी तो ये तो हो ही जाएगा। मतलब एक बार बस मैं आप लोगों को जो वीडियो प्रोवाइड करूँगी ना, बस एक बार सुन लीजिएगा और मैं जो बताऊँगी वही एग्जामिनेशन में आएगा। ये मैं बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को अच्छे से पता ही होगा। तो देखिए पहला नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आजिन्य के प्रबंध नायक हनुमान का चरित्रांकन कीजिए। ऐसे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये मैं बस आप लोगों को एक साल का क्वेश्चन ले ली हूँ और उसको समझाने के लिए ली हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन आएगा जिसमें से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आप लोगों को सिर्फ 3 क्वेश्चन ही आंसर देना है। तो याद रखिएगा 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन का आंसर देना है और एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप लोगों को 15 नंबर मिलेंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कम से कम एक क्वेश्चन के लिए 4 पेज तो लिख ही दे। ठीक है, 5 पेज भी अगर हो सकता है तो लिख दीजिएगा, लेकिन 4 पेज तो कम से कम लिख दीजिएगा और अच्छे से अच्छे हैंड राइटिंग में लिखिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन हो गया।
दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किन्हीं दो अवतरणों का अर्थ स्पष्ट करें। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का अगर आप लोग आंसर लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इसके लिए आप लोगों को पढ़ाई करनी होगी, तभी आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में आप लोग अपना थोड़ा बहुत कहानी जान लीजिएगा ना और उसको बना के लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा। लेकिन दूसरा नंबर में आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ाई करना होगा, लेकिन इसमें जितने भी है ना जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है वो सारे का अर्थ मैं आप लोगों को बता दूंगी, आप लोगों का काम हो जाएगा। बस इतना समझ लीजिए कि आप लोगों को 3 और 3 6 नीचे भी 6 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएँगे 6, जिसमें से आप लोगों को कोई 2 का अर्थ स्पष्ट करना है और 1 अर्थ स्पष्ट करने के लिए आप लोगों को 10 नंबर दिए जाएँगे। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा थोड़ा-सा कि कम से कम 3 पेज तो हो ही जाए अर्थ स्पष्ट करने वाला में, ठीक है? फिर आप लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन में आएगा। देखिए तो आप लोगों का कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, पहला नंबर क्वेश्चन से 45 नंबर आ जाएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन में 20 नंबर आ जाएगा, तो 45, 55, 65 नंबर हो गया और बचा कितना 35 नंबर बच गया, ठीक है? हाँ, तो 35 नंबर में अब क्या-क्या आएगा, तो आप लोगों को 20 नंबर का एक निबंध आएगा, ठीक है? तो निबंध आप लोग के एग्जामिनेशन में हो सकता है तो कोरोना वायरस पे आ जाए या फिर अभी कुछ कोई भी आ सकता है, ठीक है? स्वच्छता अभियान, भारत में लोकतंत्र का भविष्य, बिहार में शिक्षा व्यवस्था, आतंकवाद, नारी मुक्ति आंदोलन, कोई भी निबंध आ जाएगा तो निबंध की टेंशन नहीं लेना है। बस आप लोग ये समझ लीजिएगा निबंध में पहले कौन-सा पॉइंट लिखना होता है, फिर उसके बाद कौन-सा लिखना होता है और उसी हिसाब से अपना पॉइंट लिख के उसको पेज भर दीजिएगा, ठीक है? मतलब अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा। 20 नंबर का आप लोग का निबंध है, ठीक है? तो आप लोग को निबंध बहुत ही ज़्यादा मतलब कि लिखना होगा क्योंकि 20 नंबर का सवाल है, ठीक है? फिर अब आप लोगों का आता है 4, 5, 6 ये मतलब हम लोग का 35 नंबर बाकी था, 20 वो हो गया 15, 15 नंबर में ये 15 नंबर जो अब लास्ट का 15 नंबर बाकी है, तो इसमें बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। एक क्वेश्चन नंबर 4 आएगा जिसमें आप लोगों को लिंग बताना होगा, कौन-सा लिंग है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में विपरीतार्थक शब्द लिखना होगा और आप लोगों को ऑप्शन दिए जाएँगे मतलब 10 क्वेश्चन रहेगा उसमें से कोई 5 क्वेश्चन का बताना है। तो आराम से हो जाएगा उतना विपरीतार्थक शब्द के लिए टेंशन नहीं लेना एकदम ईज़ी आता है, आप लोग का आराम से हो जाएगा। फिर आप लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन में आएगा निम्नलिखित मुहावरे के निम्नलिखित मुहावरों में से किन्हीं 5 के वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। मतलब आप लोगों को 10 आप लोगों को मुहावरा दिया जाएगा, जिसमें से उसमें से कोई भी 5 का आप लोगों को अर्थ स्पष्ट करना होगा, ठीक है? जैसे हवा से बातें करना, तेज़ दौड़ना, पेट में चूहे कूदना, पेट में चूहा कब कूदता है? भूख लगता है ना तब, ठीक है? मुँह में पानी आना, उँगली उठाना, गाल बजाना, ये सब लोहा मारना, लकीर का फ़कीर, मतलब मुहावरा भी एकदम ईज़ी है जो कि आप लोग जूनियर क्लासेस से मुहावरा पढ़ते आ रहे हैं, विपरीतार्थक शब्द पढ़ते आ रहे हैं, लिंक पढ़ते आ रहे हैं, तो यही आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा। तो आज की वीडियो में क्या देखें, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताई आप लोगों के एग्जामिनेशन में 6 क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आप लोगों को 3 क्वेश्चन बनाना है, दूसरा क्वेश्चन में भी 6 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आप लोगों को कितने क्वेश्चन बनाना है, जिसमें से आप लोगों को 2 क्वेश्चन बनाना है। तीसरा क्वेश्चन में आप लोगों को निबंध पूछा जाएगा जो कि 20 नंबर का होगा, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा अच्छे तरीके से लिखने का। फिर चौथा, पाँचवाँ, छठा में एक लिंग आता है, एक विपरीतार्थक शब्द आता है, एक वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट आता है, ठीक है? ये हम लोग किसका बात कर रहे थे? ये हम लोग हिंदी 100 मार्क्स का बात कर रहे थे, ठीक है? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी में सिलेबस सेम ही है, तो क्वेश्चन सेम ही आता है, ठीक है? तो साइंस, कॉमर्स का ये आप लोगों को क्वेश्चन बताई हूँ मैं और आर्ट्स में भी यही विपरीतार्थक शब्द ही आता है, लिंग नहीं आता है, निबंध ही आता है, सबका एक ही है। और आप लोग का एग्जामिनेशन जो होता है हिंदी 100 मार्क्स का वो ग्रुप वाइज होता है। तो ग्रुप ए में जैसे ग्रुप अगर बंटवारा किया जाता है तो ज़रूरी नहीं कि एक ग्रुप में सिर्फ साइंस की स्टूडेंट हो, वो बच्चा मिला के मतलब कोई सब्जेक्ट अलग-अलग जैसे ऐसा भी हो सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश ग्रुप ए में इस तरीके से रखा जाता है। मतलब किसी भी टाइप से रखा जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ साइंस ही रहेगा, फेंटा हुआ रहता है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों के बच्चों को। तो आप लोग को ये भेदभाव नहीं करना है कि ये जो आप पैटर्न बता रही हो ये आर्ट्स के लिए या साइंस के लिए या कॉमर्स के लिए, सभी के लिए सेम है, ठीक है? तो इस वीडियो में यही यही बात आप लोग को बतानी थी। जब टॉप 10 क्वेश्चन मार्केट में आ जाएगा तो मैं आप लोग को वो भी प्रोवाइड करवा दूँगी। नहीं तो आप लोग मुझे मेरा टेलीग्राम आईडी है @सुप्रिया एजुकेशन हब 01 और इंस्टा आईडी है सुप्रिया एजुकेशन हब। आप लोग कहीं भी मुझे कॉन्टैक्ट करके कुछ भी अगर गेस्ट पेपर का पीडीएफ परचेज़ करनी हो, टॉप 10 क्वेश्चन करना हो, कुछ भी आप लोग कोई भी कंटेंट ग्रेजुएशन से रिलेटेड आप लोगों को चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना बताइए कि हाँ, मुझे ये चाहिए। आप लोगों को कुछ पीडीएफ का मेंटेनेंस चार्ज पे करना होगा, फिर आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, गेस्ट पेपर, नोट्स, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन कुछ भी चाहिए होगा तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। ओके बाय, थैंक यू।